Dear students, good morning. I hope you all are well. Welcome in MM Bright Future Classes. चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. Today we read the book of maths, exercise 4.2, simple equation. बेटा हमने exercise 4.1 को previous day पढ़ा था. उसमें हमने पढ़ा कि बेटा एक तो ट्रायल एंड मेथड का यूज किया था. ट्रायल एंड एरर मेथड. बार बार हम वेरिएबल में वैल्यू पुट कर रहे थे. उसके बावजूद हमने कुछ स्टेटमेंट दी थी, उसकी इक्वेशन को राइट करना था. यानी कि हमने 4.1 के एक्सरसाइज में इक्वेशन मेकिंग द इक्वेशन को बनाना सीखा था ना. उसके बावजूद बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 है, उसमें हम पढ़ेंगे. हमको बुक वाले ने क्वेश्चन पुट कर रखा कि गिव फर्स्ट द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन द सॉल्व द इक्वेशन. हमको ना मतलब कि फर्स्ट स्टेप को यूज करके वेरिएबल को सेपरेट करना है और सॉल्व द इक्वेशन को सोल्व करना है. हमें सबसे पहले इस बात को बताना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है. फर्स्ट देखो इसने यूजिंग द first step for separate the value को separate करने के लिए separate the variable. बेटा किसको separate करना, यानी कि separate मतलब होता है अलग करना. वेरिएबल को हमें क्या करना है, अलग करना बेटा कांस्टेंट से. वेरिएबल एंड देन द सॉल्व इक्वेशन. एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. मैंने एक्सरसाइज 4.1 में आपको बताया था कि इक्वेशन क्या होता है, उसमें कांस्टेंट्स कौन सा होता है, वेरिएबल क्या होता है. अब हमें ये पता चला कि क्या होता है, उसको अब सेपरेट करना है और फिर क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन को सोल्व करना है. फर्स्ट सम है कि बेटा आपका x - 1 = 0. हमें जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट से सेपरेट करना है. हम किस वे से इसको सेपरेट कर सकते हैं. हमारी ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपनी राइट हैंड साइड है. हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ही वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है. मतलब कि जैसे ये x है, ये हमेशा x, y, z जो भी अल्फाबेट होते हैं वे मैथ्स के अंदर उनको मैथ्स के अंदर वेरिएबल बोला जाता है. उसके बाद बेटा उनकी वैल्यू हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगी. जैसे कि आपको आंसर देखोगे कभी भी ऐसे मिलेगा x = 7. यानी कि ये कौन सी साइड है, लेफ्ट. ये क्या है, वेरिएबल. हर बार ही जब तक अपना वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में गेट नहीं होगा तब तक हमारा सम सॉल्व नहीं होगा. तो हमें वेरिएबल को बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, ओनली वेरिएबल को. किसको बेटा, ओनली वेरिएबल को. इसके साथ कांस्टेंट्स ऐड है बट इसको अलग करना है. हम कैसे करेंगे, अगर हम कुछ भी एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑन बोथ साइड होएगा बेटा. क्या होएगा, ऑन बोथ साइड. तो हम करेंगे एडिंग करें या सब्ट्रैक्शन करें. एडिंग और सब्ट्रैक्शन. एडिंग ऑन बोथ साइड्स. एडिंग ऑन बोथ साइड. देखो बेटा इसमें बोला x - 1 = 0. मैंने क्या लिखा सॉल्यूशन में, एडिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि एडिशन होएगा. यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन का निशान है, माइनस का 1 है, तो हम किसका लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का 1. लेफ्ट हैंड साइड हुआ = यहाँ पे +1 किया है तो 0 + 1 होएगा ना. क्यों, क्योंकि इसने बोला एडिंग ऑन बोथ साइड. हम दोनों साइडों को एक साथ चलाकर एक साथ लेकर चलेंगे, कम ज्यादा नहीं करें, बिल्कुल सेम रखेंगे. तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन है तो हम सॉल्यूशन करेंगे तब हम क्या कर देंगे, उसका एडिंग करें. अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं एडिशन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन. क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड चाहिए. वेरिएबल को अलग करना है, सेपरेट करना है. तो देखो बेटा x - 1 + 1 में से क्या निकलेगा, माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा,
मतलब कि जीरो जाएगा नहीं, अपना लिखो या ना लिखो, नॉट चेंजिंग। 0 + 1 क्या था बेटा 1, यानी कि x की वैल्यू क्या था 2 1। वेरिएबल को सेपरेट किया ना मैंने, यहाँ पे कांस्टेंट था साथ में, और इसने बोला कि सेपरेट द वेरिएबल, हमने सेपरेट किया है। मैंने ये बात आपको बताई थी कि जो वेरिएबल होगा हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड आउट होगा। तो इसमें हम x = 1 क्या है अपना फाइनली आंसर। तो हमें कैसे गेट हुआ, तो हम लिख सकते हैं बेटा add to both side add 1 को ऐड किया है ना मैंने, add 1 both side, तो क्या गेट हुआ x = 1। क्या गेट हुआ बेटा x = 1। तो इस तरह से हम वेरिएबल सेपरेट द वेरिएबल इजी वे से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं बेटा। अगर आपको यहाँ पे माइनस दिया है तो हम एडिशन कर देंगे, एडिशन है तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 करेंगे। यही चीज हमें राइट हैंड साइड में करनी, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद हमारा स्टेप यूजिंग द स्टेप टू स्टेप्स फाइनली वी फाइंड द सेपरेट द वेरिएबल। हम अंत में आखिरी में सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल को, ठीक है ना। ये अपना था एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद बेटा मैं आपको एक सम और करके दिखा सकती हूँ, कुछ मतलब आराम से हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से बेटा इसमें सेकंड सम में जैसे कि इसने ऐसे बोला x - 1 = यानी कि ये देख सकते हो हम x + 1 = 5 है ना। वेरिएबल को सेपरेट करना हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस है यहाँ पे, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑन बोथ साइड। हम इन समों को बेटा एक दूसरे वे से भी सोल्व कर सकते हैं, बट उस मेथड का यूज हम एक्सरसाइज 4.3 में करेंगे, उसका नाम होता है ट्रांसपोजिंग। क्या था उसमें ट्रांसपोजिंग, होता बिल्कुल सेम एज है जैसे कि मैंने बोला, इसमें सब्ट्रैक्शन ऑन बोथ साइड, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, x + माइनस क्या होगा 0, 4 - 5 - 1 = 4। तो हमने क्या किया बेटा सब्ट्रैक्शन 4 सब्ट्रैक्शन 1, किसको सब्ट्रैक्शन किया 1 को ऑन बोथ साइड, तो वी गेट x = 4। इस तरह से आप एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट सम को इजी वे से कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखें। ये था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। उसके बाद जो होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, वो भी आपको अलग से सिखाएंगे। बोला कि गिव फर्स्ट द स्टेप्स यू विल सेपरेट द वेरिएबल देन सॉल्व द इक्वेशन। यही बात है कि सेपरेट करना है द वेरिएबल and then solve the equation। 3l ये आपका मल्टीप्लिकेशन है ना बेटा, ये इन दोनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, यानी कि ये क्या अपना एक मल्टीप्लिकेशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लिकेशन l है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करेंगे डिवीजन, क्या करेंगे बेटा डिवीजन हम लिखेंगे, इसमें अपोजिट होता है डिवीजन ऑन बोथ साइड। बोथ साइड कब होता है ना अपने बोथ साइड, यानी कि बोथ होता है बेटा दोनों साइड, दोनों तरफ भाग करने पर, इसकी बात की हिंदी बनती है दोनों तरफ भाग करने पर, ये अपनी लेफ्ट है ये अपनी राइट हैंड है। तो 3 मल्टीप्लिकेशन l है, बोथ डिवाइड करूंगी 42/3 सेम है, 3 से 3 कैंसल, l = इसको शॉर्ट करेंगे 3 × 1 = 3, 2 3 × 4 = 12, यानी कि l = 14 क्या हुआ हमें
आंसर मिला। क्या किया हमने, डिवीजन, किसी का डिवीजन 3 टू बोथ साइड, वी गेट n इज इक्वल टू 14। आपको पता चला ना, ये भी एक वेरिएबल था, ये वेरिएबल है ना, इसके साथ कांस्टेंट था, इसको सेपरेट करना यानी कि इसको अलग करना है। ये अपने घर में धक्के से घुसा हुआ है, ये कहता है कि मेरे घर ना, इसको बाहर भगाना है। हमने बाहर कैसे भगाया, डिवीजन के मेथड से। तो हमने इसको दोनों साइड डिवीजन किया, डिवाइड किया, तो हमें वेरिएबल की वैल्यू, देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ओनली सिंगल वेरिएबल ही है, इसने यही बोला कि सेपरेट करो, यानी कि ये अपने घर का एक मेन मुखिया है, इसको अलग ही रहना है, इसके लिए अलग से रूम चाहिए, तो हमने इसको स्पेशली दिलवा दिया है। तो L इज इक्वल टू 14। इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो इजी वे से। डिवीजन वाले में आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना, और मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन, एडिशन में सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में एडिशन। ये था बेटा हमारा सम नंबर 2। उसके बाद बेटा सम नंबर 3 में भी इस तरह से बोला गया है, गिव द स्टेप्स यू विल यूज। इसमें दो चीजें आपको दी गई। सम नंबर 3 पार्ट ए, 3n - 2 इज इक्वल टू 46। इसको सेपरेट करना है। देखो हम कैसे कर सकते हैं बेटा, इसमें ना वेरिएबल भी, मतलब वेरिएबल सिंगल कांस्टेंट 2 है, 3n - 2 इज इक्वल टू 46 है। तो हम पहले तो इसका जो सिंगल्स है यानी कि एडिशन वाले को सोल्व करेंगे। वही मेथड बेटा, कोई भी चेंजिंग नहीं है। -2 यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो 46 यहाँ पे -+2 हो गया। क्या लिखेंगे, एडिशन ऑन बोथ साइड कर दिया मैंने एडिशन। क्या गेट हुआ, 3n इज इक्वल टू 48, क्योंकि बेटे ये तो -+0 ही होता है, इसमें राइट करो या ना करो, नॉट चेंजिंग। उसके बावजूद क्या है, ये अपना एक वही मेथड बना 3 है, 3 के साथ हम इसको ऐसे कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना बेटा, हम तब तक करते रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन ऑन बोथ साइड। हमें पर्पस ये एक बात से कि वेरिएबल को सेपरेट करके दिखाना है, ऐसे भी करो। इससे ये शोर हो गया, इससे ये शोर हुआ, 16 पे कटा ना, तो n इज इक्वल टू 16। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिवीजन ऑन बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट 9, n इज इक्वल टू 16। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बेटा, n इज इक्वल टू 16। अगर इस तरह से भी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजी वे से कर सकते हो। उसके बाद बेटा बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। फोर्थ सम में बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व करना है। इसमें मतलब कि वेरिएबल सेपरेट नहीं करना, हमें फाइनली बेटा इक्वेशन को सोल्व करना है। हम कैसे इक्वेशन को सोल्व करेंगे वो बात देखो, बात वही रहेगी कि 10p = 100 है। इक्वेशन सोल्व करनी, इक्वेशन सोल्व में भी हमें वेरिएबल सिंपली मिलता है, बट उसमें दिखाना नहीं होता कि हमें कैसे मिला। तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है ना, हम इसको क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे दोनों साइड से। p हो जाएगा कट 10, आंसर क्या हुआ। इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं, इसमें हम कुछ लिख नहीं सकते, बट सिंपली हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमारी वैल्यू क्या आई बेटा, p = 10। किस तरह से आई, हमने क्या किया, डिवीजन ऑन बोथ साइड्स। क्या किया, डिवीजन ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे बोथ साइड डिवीजन क्यों किया, क्योंकि किसके साथ है, मल्टीप्लिकेशन के साथ हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट हुई, वेरिएबल की वैल्यू p = 10। वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड में और कांस्टेंट हमेशा राइट हैंड में है। तो इस तरह से आप कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल ही इजी वे से, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा एक्सरसाइज 4.2 राइट इन द नोटबुक्स
If you any problem, please send me message. Thanks. Have a nice day, students.